एक नैनो ट्यूब जैसी बेहद पतली पाइप एक अंधे आदमी की आंख में डाली जाती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में उसकी खराब हो चुकी रेटिना खुद को रिपेयर कर लेती है। इस नैनो रीजनरेशन टेक्नोलॉजी से जन्म से अंधे लोग फिर से देखने लगते हैं। एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल मरीज कुछ ही मिनटों में ठीक होकर घर लौट जाते हैं और इलाज के बाद उनका शरीर पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी से जिंदगी बदल रही थी, वहीं दूसरी तरफ लोग इसके इंसान के कंट्रोल से बाहर जाने से डरने भी लगे। इसी डर से टेक्नोलॉजी के खिलाफ खड़े होने वाले कुछ ग्रुप पैदा हुए। एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर मौजूद एडवांस्ड एआई रिसर्च सेंटर्स पर हमला कर दिया गया। इन्हीं में से एक लैब में दुनिया के टॉप एआई साइंटिस्ट विल भी मौजूद थे। गोली सीधे जानलेवा जगह पर नहीं लगी, इसलिए वो जल्दी काम पर लौट आए। लेकिन इस हमले ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लगभग 10 साल की मेहनत को मिटा दिया। अब उस रिसर्च को दोबारा जिंदा करने की उम्मीद सिर्फ उसी लैब से थी जहां इंसान के सबसे करीब एआई सिस्टम चल रहा था। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जांच में पता चला कि गोली में रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जो धीरे धीरे उनकी हर सेल को नष्ट कर चुका था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। ये खबर दोनों पति पत्नी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। ढेर सारे अधूरे आइडियाज होने के बावजूद उन्होंने तय किया कि आखिरी वक्त पत्नी एवलिन के साथ बिताएंगे। लेकिन एवलिन चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसकी नजर एक रिसर्च फोटो पर पड़ी। एक बंदर जिसके दिमाग में आर्टिफिशियल ब्रेन लगाया गया था। डेटा के मुताबिक वो न सिर्फ रिस्पॉन्स दे रहा था बल्कि उसमें सेल्फ अवेयरनेस भी आ चुकी थी। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन उम्मीद भरा आइडिया आया। वो चोरी छिपे लैब में गई, कुछ हार्ड ड्राइव्स उठाई और अपने पति के एक पुराने दोस्त से मिली जो खुद भी एआई एक्सपर्ट था। जब उसे पता चला कि एवलिन अपने पति की चेतना को डिजिटल फॉर्म में अपलोड करना चाहती है तो उसने सख्त विरोध किया। उसका कहना था कि ऐसा हुआ भी तो वो इंसान नहीं बल्कि सिर्फ यादों से बनी एक डिजिटल कॉपी होगी। लेकिन एवलिन को कोई नहीं रोक सका। खुद विल ने भी इसे मान लिया। मरना तो तय है, मगर कोशिश करने में क्या होती है। तीनों ने एक बंद पड़ी फैक्ट्री में इंसानी चेतना को अपलोड करने का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट शुरू किया। 15 दिन बाद एक सुबह विल की सांसें थम गईं, शरीर को क्रीमेट कर दिया गया और सारी उम्मीद अब उन अनगिनत डेटा लाइंस पर टिकी थी। शुरुआत में कंप्यूटर से कोई जवाब नहीं मिला। दोस्त को डर लगने लगा, अगर ये चेतना पूरी तरह इंसानी नहीं हुई तो अपग्रेड होने के बाद ये हर नेटवर्क, हर सिस्टम में घुस सकती है। घबराकर उसने सिस्टम बंद कर दिया। लेकिन एवलिन ने स्क्रीन पर कुछ ऐसे जवाब देखे जो सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच के थे। उसके लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। गुस्से में उसने दोस्त को लैब से निकाल दिया। उसे पूरा यकीन था कि कंप्यूटर में वही है। उधर उनका सीक्रेट एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी विरोधी ग्रुप की नजर में आ चुका था। अकेले निकले दोस्त को पकड़ लिया गया और उससे लैब की लोकेशन पूछी जाने लगी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कंप्यूटर पर उनकी हर हरकत पहले ही देखी जा रही थी। उनके पहुंचने से पहले ही एवलिन को ट्रांसफर करवा दिया गया। कुछ ही देर में उसके अकाउंट में $15 मिलियन ट्रांसफर हो चुके थे, भागने के लिए काफी। और तभी एक बुरी तरह घायल कंस्ट्रक्शन वर्कर को स्ट्रेचर पर उसी लैब में लाया गया जहां इंसान और मशीन की सीमाएं अब मिटने वाली थी।